मणिपुर की हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और सभी इसे लेकर चिंतित भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि मणिपुर की स्थिति इतनी भयावह हो गई। सालों से साथ रह रहे सूबे के लोगों के बीच इतना तनाव हो गया कि आज 74 दिन हो गए हैं सूबे की हिंसा लगातार जारी है। एक तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये संघर्ष काफ़ी समय से चल रहा था। सूबे की कुल आबादी करीब 35 लाख है, जिसमें से 53% मैतेई समुदाय से संबंध रखते हैं और करीब 40% नागा और कुकी समुदाय के हैं। मैतेई समुदाय हमेशा से आबादी में क्योंकि ज़्यादा थी मणिपुर में, उसका राजनीति में भी दबदबा बढ़ा रहा है। 60 सदस्य वाली विधानसभा जो मणिपुर की वर्तमान विधानसभा है, उसमें से केवल 10 कुकी सदस्य हैं जो कुकी समुदाय से संबंध रखते हैं। और कुकी क्योंकि जनजाति है वहाँ की, और मैतेई वो लंबे समय से मांग कर रहा था कि उसे भी जनजाति में शामिल किया जाए। तो 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में इस समय केवल 10 कुकी समुदाय से हैं, उनमें से भी 5 जो हैं वो सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वैसे अगर हम देखें तो मैतेई समाज पिछले 10-12 सालों से अपने समाज के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहा है। मैतेई समाज का ये कहना है कि 29 सितंबर 1949 को जब भारत में विलय हुआ था, उस समय उस विलय से पहले मैतेई समाज राज्य में अनुसूचित जनजाति का उसे दर्जा प्राप्त था। अब उनकी मांग है कि जनजाति का जो उनका दर्जा उस समय उनके पास था जब विलय हुआ था भारत में मणिपुर का 29 सितंबर 1949 को, उससे वो दर्जा दोबारा से रिस्टोर किया जाए, वो दर्जा उन्हें दोबारा से मिले। लंबे समय से उनकी ये मांग है कि उन्हें ये जनजाति का दर्जा दिया जाए और इसी कारण ये विवाद लंबे समय से चल रहा था। मामला वहाँ पर कहा जाए कि इस पूरे मामले को अचानक से हवा मिली जो मणिपुर हाईकोर्ट का एक फैसला आया, और उसके बाद तो मई माह में ये फैसला आया था जिसमें मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था, राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि वो 29 मई यानी उसी महीने वो आदेश आया था और ये कहा था कि राज्य सरकार 29 मई तक केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के पास अपनी सिफारिश भेजे जिसमें ये कहे कि मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिया जाए। और इसी फैसले के बाद एकदम सूबे में हिंसा फैल गई। दोनों समुदायों के बीच की जो कुकी समुदाय के लोग हैं और मैतेई समाज के लोग हैं, उनके बीच में भारी संघर्ष हुआ, हिंसक संघर्ष हुआ, कई लोगों की जान भी इसमें गई। खुद गृह मंत्री ने वहां जाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, वो वहां रुके भी 2-3 दिन, लेकिन स्थितियां कई बार वहां पर जो संघर्ष है उस समय कुछ समय पुलिस ने उस पर काबू पाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ और घटनाएं भी सामने आई। हालांकि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाईकोर्ट के आदेश को सही नहीं माना था, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तो एकदम सूबे में एकदम हिंसा बढ़ती चली गई। और कुकी समुदाय को ये लगता है कि अगर ये मैतेई समाज को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके अधिकारों का हनन होगा, और शायद यही कारण है कि दोनों समुदाय के बीच इतना बड़ा हिंसक घटनाएं हुई और इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। सरकार, राज्य सरकार, तमाम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस स्थिति पर काबू पाया जा सके। और हाल ही में जो एक वीडियो सामने आया उसके बाद उसमें जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अगले शुक्रवार तक वो ये बताए कि इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है और 26 तारीख को उस मामले की सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने ये जानना चाहा है कि इस तरीके के मामले में अब चुप नहीं बैठा जा सकता और जो भी मामले के दोषी हैं, क्योंकि वो जो विजुअल है वो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफ़ी है, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और अगर राज्य सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया, अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि क्या क्या कार्रवाई की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ेगा। अब इस समय क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रही है, संसद चल रही है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, और मानसून सत्र के शुरू होने के ठीक पहले शाम को इस खबर की जानकारी सामने आई थी, तो ये साफ था कि इतनी बड़ी घटना है, संसद के मानसून सत्र में ये मुद्दा उठेगा ही। और वही हुआ
2 दिन से संसद नहीं चल पा रहा है और विपक्ष का लगातार ये कहना है कि पहले नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर एक चर्चा करवाई जाए, उस मामले में प्रधानमंत्री संसद में जवाब दें, ये मांग विपक्ष के जरिए की जा रही है। और इस मामले में अब राजनीति अपने पूरे चरम पर है। दोनों पक्षों की अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम चर्चा करवाने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जिस नियम के तहत वो चाहते हैं उस नियम के तहत ये चर्चा होनी चाहिए। तो इस मामले में जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं वो भी सुनना बेहद लाजमी है। मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के भीतर आज क्या कहा, पहले वो सुनिए। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस घटना की घोर निंदा की और ये कहा कि इस मामले के जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। Yesterday, before the commencement of the Parliament session, monsoon session, Honorable Prime Minister has himself given a statement as to how the nation hangs its head in shame for what has happened in Manipur. It is a serious issue as it is, a sensitive issue as it is, that Manipur was going through and all communities were suffering. At that time, for having this kind of incident really hurts every one of us, and there's no word with which we can explain or even try to address the issue. The perpetrators will have to be caught. Some arrests have been made yesterday, and I'm sure no effort will be left unaddressed in getting punished, these people punished. AIMIM के नेता असदुद्दीन अवैसी सरकार को कई मामलों पर घेरते रहे हैं, सरकार के धुर विरोधी भी हैं। उन्होंने भी इस मामले में सरकार पर और प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और असदुद्दीन अवैसी ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुना जाए। देखिए, निहायत ही अफसोसनाक बात है, तकलीफदेह बात है कि एक मुल्क के वजीर आजम को एक वीडियो देखकर उनको उन खवातीन के रेप का और उन पर जो जुल्म किया गया जाता है। क्या देश, मुल्क, वजीर आजम वीडियो देखकर चलाएंगे या इंसाफ के नाम पर चलाएंगे? अगर वो वीडियो नहीं आता तो क्या वजीर आजम खामोशी बनाए रखते? तो जाहिर बात है, सभी राजनीतिक बयान आपने सुने। राजनीतिक बयान, आरोप प्रत्यारोप अभी इसी तरीके से चलेंगे क्योंकि चुनावी साल भी है। इस साल में कोई भी पक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच हमने आपको कोशिश की है कि इस विवाद की मूल जड़ क्या है वो थोड़ा समझाया जाए, क्योंकि मैतेई समाज अपने लिए जनजाति की मांग कर रहा है। उसे लगता है कि जनजाति का दर्जा उसे मिलना चाहिए और मैतेई समाज का ये भी कहना है कि जब वो 29 सितंबर 1949 को जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उस समय भी मैतेई समाज के पास जनजातीय का दर्जा था और वो उसका दोबारा से रिस्टोर होना चाहिए। मणिपुर हाईकोर्ट ने इस तरीके का आदेश उनके पक्ष में दिया था, जिसके बाद स्थितियां बिगड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए, लेकिन स्थितियां तब तक काबू से बाहर हो गई थी। और अब क्या इसका राजनीतिक रास्ता निकलता है, क्योंकि कुछ लोग इसे एथनिक क्लैश बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो वहाँ के, क्योंकि कुकी लोग जो हैं वो आमतौर पर जो नागालैंड का पहाड़ी इलाका है वहाँ पर रहते हैं और इन दिनों वो जो फॉरेस्ट की लैंड है उसके रिजर्व लैंड को खाली करवाने का भी अभियान चल रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जुड़ करके, लेकिन जो मुख्य बात है वो दो समुदाय के बीच एक आपसी विवाद ऐसा खड़ा हुआ कि जिसे शायद बातचीत और बाकी चीज़ों से संभाला जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता।